नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। भाग्य बनाम कर्म, हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं और उसमें हमने बात की थी कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। तो हमने निष्कर्षतः ये अनुमान लगाया था कि न तो भाग्य बड़ा है न कर्म बड़ा है, दोनों ही एक आधार हैं, दोनों ही बैलेंस के लिए बहुत आवश्यक हैं। मनुष्य का जीवन बैलेंस का दूसरा नाम है। जो बैलेंस नहीं बना पाता वो मिट जाता है। इसी पर दूसरी हम कड़ी जोड़ने की कोशिश करते हैं कि एक डार्विन नाम के विद्वान हुए थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, अस्तित्ववाद का सिद्धांत। डार्विन ने सिद्धांत दिया था अस्तित्ववाद का सिद्धांत। इस अस्तित्ववाद के सिद्धांत को मोटे तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि जो डायनासोर थे, डायनासोर क्यों खत्म हो गए पृथ्वी से। आपने कभी विचार करना चाहिए, जो नष्ट हो रहा है या जो दौड़ से पीछे छूट रहा है या जो कंपटीशन से बाहर निकल रहा है, आपकी भाषा में असफल हो रहा है, उसका कारण क्या है? वो अपने अस्तित्व को क्यों नहीं बना पा रहा है? मार्केट में एडिडास की, लखानी की, न जाने कितने जूतों की फैक्ट्रियां आती हैं, नए नए कपड़ों की, नई नई शर्ट्स की फैक्ट्रियां आती हैं। तो सारी फैक्ट्रियां तो सर्वाइव नहीं कर पाती। वो जो सर्वाइव नहीं कर पाती उन्हीं को हम हार कह देते हैं। वहीं जैसे कि हमने कंपटीशन की तैयारी करते हैं, 50,000 बच्चे, 5 लाख बच्चे, 2 लाख बच्चे, 4 लाख बच्चे लगते हैं। यूपीएससी में 1,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 10 लाख बच्चे लगभग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। तो होता क्या है, वो बच्चे बाकी कहाँ जाते हैं? वो अपने अस्तित्व को नहीं बना के रख पाते, और इस अस्तित्व को बनाकर नहीं रख पाना ही एक तरीके से हार है। आप एक और उदाहरण से सोचिए, जब बरसात का मौसम आता है, आई थिंक सावन के महीने के आसपास, तो आम पर बौर आता है। आम का जो पेड़ होता है, जो हम आम खाते हैं, उसकी शुरुआत होती है उसके फूल से, उसका नाम होता है बौर। सामान्य देहाती भाषा में उसे बौर कहते हैं। इतना बौर आता है, इतना बौर आता है पेड़ पर कि पेड़ दिखता नहीं है, बौर दिखता है। लेकिन आम, वो सारा बौर बीज है आम का, लेकिन आम कितना बौर बन पाता है? 20%, केवल 20% बौर आम बन पाता है। बाकी 80% आंधी, बरसात, उस समय बहुत लू चलती है, उससे झड़ जाता है। अब जो 80% सर्वाइव नहीं कर पाया, उसी को अस्तित्ववाद के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। वो अपने अस्तित्व को नहीं बना पाया, 20% ने अपने अस्तित्व को बना लिया। अब आप या तो इसे भाग्य कह दीजिए, भाई उस बौर में 20% जो बचा और 80% जो नहीं बचा, इसमें किसका हाथ है? इसके दो कंसेप्ट हो सकते हैं। पहला कंसेप्ट यह हो सकता है कि प्रकृति, जब वो आम ने बौर को जन्म दिया, तो 80% को इतना मजबूती से जोड़ नहीं पाया अपनी डाल से कि वो पतझड़ को, एक तरीके से बरसात को, लू को, आंधी को झेल सके। या ये कह लो कि 80% अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाया, या तो कर्म कह लो कि 80% कर्म नहीं कर पाया, या ये कह लो कि उसका जो अस्तित्व था, उसकी जो जड़ थी, उसकी जो आधारशिला थी, वो इतनी मजबूत नहीं थी जो 20% की थी। और ये संभावना भी है, आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं, और भी महान लोग कहते हैं, कि किसी भी व्यक्ति के पीछे उसकी बचपन की पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो आज है वो स्वयं नहीं है, उसके लिए सालों की व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। बचपन में बच्चे को उसके दादाओं द्वारा, उसकी दादियों द्वारा, नानियों द्वारा, पापाओं द्वारा, चाचाओं द्वारा जो सिखाया जाता है, वो 25, 30, 50 साल का उन लोगों का अनुभव उसे दिया जाता है। तो वो स्वयं कहाँ है? और ये कहीं ना कहीं सत्य भी है कि स्वयं में व्यक्ति कुछ नहीं है। स्वयं में कुछ नहीं है तो कोई और काम कर रहा है, कोई और, मतलब भाग्य। दूसरा कि एक ही परिवार में 4 भाई हैं, ए, बी, सी और डी। एक तो भक्त बन गया, एक बिजनेसमैन बन गया,
एक डॉक्टर बन गया और एक शराबी बन गया। इनकी पृष्ठभूमि सबकी समान थी, वही दादी थी, वही नानी थी, वही चाचा था, वही ताऊ थे, वही समाज थी, वही सोसाइटी थी, वही मोहल्ला था, वही गांव था। लेकिन इन चारों का जो ऑब्जर्व करने का जो तरीका था, सोसाइटी से अपने लिए कुछ निकालने का जो तरीका था, वो भिन्न भिन्न था। ये कहां से आया? इनके जन्म से। भाई अगर बुद्धि केवल जन्म के बाद सीखना शुरू करती है, समझना शुरू करती है, तो ये चारों एक जैसे होने चाहिए थे, एक ही विद्यालय में पढ़े, उसके बावजूद भी भिन्न भिन्न देखे गए। इसका क्या कारण है? तो दोनों सिद्धांत अपनी जगह सही हैं, इन पर हमें दोनों पर विचार करना चाहिए। कर्म, एक बार इसके लिए जो निष्कर्ष तय बात है, निष्कर्ष ये है, और निष्कर्ष तो हमारे शास्त्रों में ही आपको मिलेगा और जिसकी कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। हमारे शास्त्रों में भगवान राम जब वो समुद्र की पूजा कर रहे होते हैं, रास्ता मांग रहे होते हैं समुद्र से, भगवान राम और समुद्र प्रार्थना करते हैं भगवान 3 दिन तक। यह है कर्म। प्रार्थना करते हैं 3 दिन तक कि हमें रास्ता दो, कोई मार्ग बताओ, हम कैसे तुम्हें पार करें। लक्ष्मण जो कि जन्म से ही विद्रोही स्वभाव का था, लक्ष्मण चारों भाइयों में महान जैसे कहते हैं ना कि ये तो उद्दंडी है, जैसे आजकल के भाई ये लड़का तो बिगड़ेगा, ऐसे लक्ष्मण के बारे में सदा यही। आप देखो लक्ष्मण को हर समय बाण लिए खड़े रहते, हर समय धनुष, मतलब धनुष को हाथ में पकड़े रहते धनुष को। भगवान राम 1-2 बार को धनुष को छोड़ भी देते, लेकिन उसका धनुष हाथ में रहेगा। ऐसे हैं हमारे लक्ष्मण भैया। तो लक्ष्मण भैया कहते हैं, प्रभु आपके पास समुद्र को सुखा देने की सामर्थ्य है। भगवान राम के पास संसार के सभी समुद्रों को सुखा देने की सामर्थ्य है, उनके बाणों में इतनी अग्नि है। तो आप प्रार्थना क्यों कर रहे हो? सामर्थ्य होने के बाद मांगना तो कायरता है। भगवान राम क्या उत्तर देते हैं कि सामर्थ्य होने के बाद मांगना ही तो पुरुषार्थ है, सामर्थ्य होने के बाद मांगना ही तो धर्म है, सामर्थ्य होने के बाद प्रार्थना करना ही तो महानता है। अब आप कर्म और भाग्य को देखिए। यहां कर्म का मतलब यह नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो कि प्रभु रास्ता दे दो, नहीं। कर्म है अपने सामर्थ्य होने के बावजूद भी, शक्ति होने के बावजूद भी सामने वाले को एक बार जरूर चेतावनी देना, एक बार जरूर उससे पूछना, एक बार जरूर उससे मार्गदर्शन लेना। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण, जिनके पास सामर्थ्य हो और वो प्रार्थना न करना जानते हो, मांगना न जानते हो, वो अहंकार को जन्म देता है और अहंकार मनुष्य का नाश करा देता है। इसलिए अगर सामर्थ्य है तो उसका प्रयोग करो मांगने के लिए, सामर्थ्य है तो उसका प्रयोग करो हाथ जोड़ने के लिए, सामर्थ्य है तो उसका प्रयोग करो प्रार्थना करने के लिए। इससे कभी अहंकार का जन्म नहीं होगा। आपके पास किसी कार्य को करने की सामर्थ्य अवश्य हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सामर्थ्य किसी और के पास नहीं है। आप भाग्यवादी इसलिए बनिए क्योंकि अहंकार जन्म न ले। जो भाग्यवादी होगा वो अहंकार से दूर रहेगा, और अहंकार से जो दूर रहेगा वो सुखी रहेगा, और जो केवल भाग्यवादी होगा वो मूर्ख होगा। कर्म भगवान राम ने भी किया, भगवान कृष्ण ने भी किया, महात्मा बुद्ध ने भी किया, विवेकानंद ने भी किया, महात्मा गांधी ने किया। किसने कर्म नहीं किया भाई? किसने कर्म नहीं किया? सबने कर्म किया, और सबने भाग्य को एक हाथ से पकड़ा रखा। यार जो भाग्य को नहीं पकड़ पाएंगे, इन लोगों को आप देखो तो इनके जीवन को गहराई से देखो। इनके पास कोई दैवीय उम्मीद नहीं होगी तो ये कैसे जी पाएंगे? कैसे? तो आप इसे गहराई से अपने जीवन में उतारिए। आपकी अपनी अपनी समझ है भाई। ये दूसरा मेरा प्रयास है कर्म और जो है भाग्य को समझने का। मैं भी आप लोगों के साथ बहुत कुछ समझ रहा हूं, बहुत कुछ सीख रहा हूं। ऐसे ही हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और अपने जीवन को एक बेहतर रास्ते की ओर ले जाएंगे।